वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा मेन जो फोकस है वो नेक्स्ट टॉपिक पे है। उस मेन जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस, और साथ में आज हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप एसटेट, सीटेट या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी आसान बना सकते हैं। तो बिना देर किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। और हमारा जो नया टॉपिक है आज का वो क्या है, आप मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं यहाँ पर पिस्टिल के बारे। ये जो पिस्टिल है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम क्या कहेंगे इसको, हम इसको कहते हैं इट इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये आपको ध्यान रखना है। पिस्टिल के अलावा हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, कार्पल। पिस्टिल को हम और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं भाई कार्पल। ठीक है, तो मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसमें आपको ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। जो सबसे ऊपर आपको जो नजर आ रहा है स्टिग्मा, जहां पर पोलन ग्रेन क्या होते हैं, अटैच होते हैं। स्टाइल, जहां से पोलन ट्यूब क्या करेगी, मूव करेगी। और नीचे जो बल्जिस पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, ओव्यूल देखने को मिलते हैं। और इसी ओव्यूल के अंदर क्या बनते हैं भाई, फीमेल गैमेट्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा बीच में सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई और नीचे एग सेल्स, जहां पर आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और साथ में ट्रिपल फ्यूजन क्या है देखने को मिलेगा। और इसके चारों तरफ यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स भी क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप सभी बच्चों को पता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पिस्टिल और कार्पल, ये वेरी करते हैं स्पेसिस टू स्पेसिस। अगर मैं कहता हूं यहाँ पर कि मेरे पास क्या है, कार्पल तो है फ्लावर के अंदर लेकिन वो सिंगल है। अगर सिंगल कार्पल है तो उसको वर्ड यूज करेंगे हम मोनोकार्पिलरी। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे सारे के सारे फैबेसी। किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, फैबेसी। फैबेसी में क्या आ जाता है आपका, तो आप कहते हैं जितनी भी दाल वगैरह आपने देखी है वो सारी की सारी फैबेसी फैमिली से क्या करती है, बिलोंग करती है। मतलब पल्सिस फैमिली इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है बाइकार्पिलरी। बाइकार्पिलरी का मतलब क्या है कि दो कार्पल्स क्या है फ्लावर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और एपोकार्पस, अगर मान लीजिए एपोकार्पस है, फ्री है, क्या है, फ्री है, तो उसमें रोजासी फैमिली आ जाएगी। तो रोज इसमें क्या है आपका आंसर हो जाएगा। सिनकार्पस, अगर मान लीजिए दो कार्पल तो है लेकिन वो फ्यूज है, तो फ्यूज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सिनकार्पस। इसमें ब्रेसिकेसी फैमिली और सोलेनोसी फैमिली क्या है यहाँ पर बिलोंग करेगी। ब्रेसिकेसी फैमिली में जैसे कि कैबेज हो गया, इसके अलावा मस्टर्ड हो गया, ठीक है। और सोलेनोसी की अगर मैं बात करता हूं तो पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सारे इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपके पास फ्लावर है और वो कैसा है, ट्राई कार्पिलरी है। ट्राई कार्पिलरी का मतलब फ्लावर के अंदर 3 कार्पल्स है, 3 कार्पल्स है, और वो भी सिनकार्पस है। तो सिनकार्पस है तो इसका मतलब एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका, लिलिएसी फैमिली। तो आपका लिलिएसी यहाँ पर क्या रहेगा, आंसर रहेगा। मल्टी कार्पिलरी याद रखना है। अगर मान लीजिए मल्टी कार्पिलरी में एपोकार्पस है तो मिसेलिया याद करना है, और सिनकार्पस है तो क्या है, पेपेवर। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिंगल आपको क्या है, यहाँ पर कार्पल देखने को मिल रहा है, जिसको हम मोनोकार्पिलरी के नाम से जानते हैं, जो कि हिबिस्कस एनस मतलब चाइना रोज का क्या है बेटा, चाइना रोज। चाइना रोज एग्जाम्पल है इसका। और वहीं अगर मैं बात करता हूं यहाँ, ये किसका है, तो आप कहेंगे ये है पेपेवर। इसमें सारे के सारे जो कार्पल्स हैं आपको फ्यूज फॉर्म में क्या है देखने को मिलेंगे। ये जो ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्टिग्मा है। क्या है भाई, ये स्टिग्मा है। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ये है मिसेलिया। मिसेलिया के अंदर ये सभी के सभी क्या है, अलग अलग है। ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहा है ये क्या है, कार्पल्स है, और ये फ्री है, फ्यूज नहीं है, फ्री है। और इसमें एग्जाम्पल याद रखना है मिसेलिया। ये वाला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, देखिए ओवरी के अंदर अगर मान लीजिए आपको चैम्बर देखने को मिल रहा है, जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, ओवरी बना रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ओवरी बनाई ऐसे, ठीक है, ये ओवरी है नीचे, ये ऊपर ऐसे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, नीचे ओवरी। और ओवरी के अंदर ये बहुत सारा क्या है, यहाँ पर आपको चैम्बर नजर आता है। इसी चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल। क्या बोलते हैं, लोक्यूल कहते हैं। और वहीं आपको मैं बता दूं कि मल्टी लोक्यूलर ओवरी भी आपको देखने को मिलती है, जिसके हम एक्साइल प्लेसेंटेशन के नाम से जानते हैं, है ना। एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या है आपको वहां पर देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ ओव्यूल क्या होते हैं, वेरी करते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। नंबर ऑफ सीड्स
भी क्या होती हैं, वेरी करती हैं। जैसे आपने पपाया खाया होगा, उसमें बहुत सारे सीड्स मिलते हैं। आपने ऑरेंज खाया तो उसमें भी आपको बहुत सारे सीड्स क्या है देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंगो खाया तो उसमें आपको केवल सिंगल सीड क्या है देखने को मिलता है। तो देखिए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पपाया, क्या आ जाएगा भाई, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। ये एग्जांपल्स आपको क्या करने, याद करने। सिंगल सीड की बात आए तो वीट, मैंगो, पैडी, जैसे कि चावल, राइस, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। और मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल, क्योंकि एनाट्रोपस ओव्यूल आपके एनसीईआरटी में गिवन है और यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिएगा ये सबसे ऊपर जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है प्लेसेंटा। ये जो सबसे ऊपर है इसको हम क्या कहेंगे, ये है प्लेसेंटा, ये है जी प्लेसेंटा, ठीक है। और इसके साथ ये आपको कंप्लीट ओव्यूल क्या है, अटैच फॉर्म में देखने को मिलता है। जस्ट ऊपर की पार्ट को हम क्या कहेंगे, फनिकल, फिर उसके बाद हाइलम, ये वाला जो एंड है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड या फिर माइक्रोपाइल पोल कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो गैप क्रिएट हो रहा है यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स आपस में क्या नहीं है, फ्यूज नहीं है। ये आउटर इंटेग्यूमेंट है और ये है इनर इंटेग्यूमेंट, जो फर्दर क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। अंदर आपको ये बहुत सारे, ये जो देखिए ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके चारों तरफ ये जो आपको जो पॉइंट नजर आ रहा है ये क्या है, तो आप कहेंगे न्यूसेलस। और अंदर बीच में आपको देखने को मिलता है एम्ब्रियो सैक। और ये नीचे आपको पता है कि ये माइक्रोपाइल एंड है, तो जस्ट इसके अपोजिट क्या मिलेगा आपको, चैलेंजर पोल आपको देखने को मिलेगा। तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। आपसे डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी क्या है एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, अगर एक एक करके इनके फंक्शंस की बात करें हम, देखिए अगर मैं बात करता हूँ किसकी, फनिकल की, फनिकल तो क्या कहेंगे, स्टॉक विच अटैच ओव्यूल टू द प्लेसेंटा, ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है फनिकल। और वहीं हाइलम की बात करूं तो मैं कहूंगा ये वो पॉइंट है जहां पर फनिकल ओव्यूल के साथ क्या होती है, अटैच होती है। न्यूसेलस कैसा है, तो आप कहेंगे डिप्लॉयड टिश्यू है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो सेल को। और माइक्रोपाइल जहां पर इंटेग्यूमेंट क्या मिलेगी आपको, एब्सेंट मिलेगी। ये डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे मैचअप के अंदर भी। अब अगला देखिएगा यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन डिवीजन क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, ये जो बीच में जो आपको सेल नजर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। और इसके चारों तरफ ये जो सेल्स आपको नजर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। ये कहलाती है न्यूसेलस, ठीक है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करने का क्या करती है, काम करती है, किसको, डेवलपिंग मेगास्पोर को। अब ये सबसे पहले देखिए, ये जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी के नाम से जानते हैं, ये डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब यहां से यहां क्या हुआ है, तो आप कहेंगे यहां पर सर हुआ है मियोसिस 1, यहां हुआ है मियोसिस 1 मतलब रिड्यूस हुआ है। ये क्या है, तो हम कहेंगे ये है डिप्लॉयड, इसकी प्लॉयड है डिप्लॉयड, और इसकी प्लॉयड क्या है, हैप्लॉयड। ये क्या रहेंगे, हैप्लॉयड रहेंगे। और फिर उसके बाद फिर दोबारा से आपको क्या देखने को मिलेगा, मियोसिस 2, मियोसिस 2। होपफुली आप सभी को ये पता होगा मियोसिस 1 क्या होता है, मियोसिस 2 क्या होता है। तो यहाँ पे 4 सेल्स क्या है यहाँ पर बन जाएंगे, मेगास्पोर कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो इसको बोलेंगे हम मेगास्पोर टेट्राड, जो कि क्या है यहाँ पर हैप्लॉयड है, क्या है, हैप्लॉयड। फर्दर मैं आपको बताऊंगा इसमें स्टार्टिंग के जो 3 हैं जो माइक्रोपाइल एंड के नजदीक हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं, और नीचे जो पार्ट है जो आपको चैलेंजर एंड के नजदीक देखने को मिलता है ये फंक्शनल रहेगा, क्योंकि इसको नरिशमेंट वहां से मिलती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको यहां पर पता चलेगा, यहां आपको पता चलेगा कि जो क्लोज है, क्लोज टू द माइक्रोपाइलर एंड, वन ऑफ द न्यूसेलर सेल इंक्रीज इन साइज एंड एक्ट्स एज ए मेगास्पोर मदर सेल। ये आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जैसे मान लीजिए आपने ओव्यूल देखा है, क्या देखा है, ओव्यूल। ये जैसे मैं नीचे बना रहा हूं, यहाँ पर डायग्राम देखिएगा आप, जैसे ये क्या है, ये है ओव्यूल, ठीक है, ये है ओव्यूल। एक मिनट में इसको एक बार इसको रब करता हूं, ठीक है। अब देखिएगा ये है, मान लीजिए ओव्यूल है, क्या है, ये ओव्यूल है। और इसके अंदर ये दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, एक बार मुझे पूरा का पूरा रब करना पड़ेगा, अच्छे से बना देता हूं। ये देखिएगा, एक मिनट, दोबारा से देखिए, मान लीजिए ये है ओव्यूल, ठीक है, ये है ओव्यूल, ये है बीच में एम्ब्रियो सेल,
ये मान लीजिए न्यूक्लियस सेल्स है। ये कौन सा एंड है? तो आप कहेंगे माइक्रोपाइल एंड है। ठीक है, नीचे कौन सा एंड है? चलेजल एंड है। ठीक है जी, चलेजल एंड है नीचे। तो ये बीच में क्या है? तो आप कहेंगे ये तो बहुत सारी न्यूक्लियस सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं? तो आप कहोगे न्यूक्लियस सेल्स। जो माइक्रोपाइल एंड के पास जो सेल है ना, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए ये सेल का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल, मतलब एमएमसी के नाम से जानेंगे। इसके अंदर फिर क्या है आपको देखने को मिलेगा? मियोसिस 1 एंड देन मियोसिस 2। फिर आपको मेगास्पोर टेट्राड देखने को मिलेंगे, जिसमें स्टार्टिंग के जो 3 है वो क्या रहे हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे फर्दर। और जो लास्ट वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा? फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस 1 होगी तो डायड ऑफ सेल्स बनेंगे, और फिर मियोसिस 2 होगी तो क्या बनेंगे? टेट्राड ऑफ सेल्स। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोर के नाम से जानते हैं। और इन चार, देखो आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स केवल एक ही क्या है यहाँ पर? फंक्शनल है। केवल एक ही क्या है यहाँ पर? फंक्शनल है। देखिए यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये एमएमसी है, इसमें मियोसिस 1 हुआ तो डायड बने, डायड से क्या बने? यहाँ पर टेट्राड बने, और टेट्राड में 3 क्या हो गए? ऊपर वाले डीजनरेट हो गए, ये ऊपर डीजनरेट हो गए हैं। ठीक है, और नीचे वाला क्या है यहाँ पर? ये फंक्शनल है, इसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगी। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब एंडोमाइटोसिस होगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे एक न्यूक्लियाई से कितने न्यूक्लियाई बन गए? 2। फिर उसके बाद फिर दोबारा से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो 2 से कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। 2 से बन जाएंगे 4, फिर 2 से 4 बने तो 4 से कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे एफ। और यहाँ पे बड़े बड़े वैक्यूल्स क्या है फिर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये वैक्यूल्स क्या करते हैं? इनको सेग्रीगेट करने का काम करते हैं ताकि ये अलग अलग हो जाए। अब अलग अलग पोजीशंस पे क्या है? ये चले जाते हैं। तो नीचे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एंटीपोडल सेल्स, और बीच में क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको हम पोलर सेल्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये दो तो क्या है भाई? ये देखिए पूरा का पूरा एग एपरेटस बोलते हैं, जिसमें 2 सिनर्जिड्स होते हैं। एग एपरेटस में क्या होते हैं? 2 तो सिनर्जिड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल, एक एग सेल, और इसको मिला के हम क्या बोलते हैं? इसको मिला के हम बोलते हैं एग एपरेटस। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये मैंने आपको बताया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द मेगास्पोर। ठीक है, जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर, यहाँ अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डिवीजन है वो स्ट्रिक्टली क्या है? फ्री न्यूक्लियर है, मतलब साइटोकाइनेसिस आपको बिल्कुल लास्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। मैंने आपको बता दिया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी आपको 3 बार आपको क्या है यहाँ पर देखने को मिलता है, किसमें? फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर। अब ये जो आपको जो स्ट्रक्चर नजर आया है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोसेक का, जिसमें आपको ये कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, मतलब एंटीपोडल सेल्स, पोलर सेल्स, एग एपरेटस, जिसके अंदर मैंने आपको सिनर्जिड और वो आपको बता ही दिया है, एग सेल्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए एक एक करके इनके फंक्शंस देख लेते हैं। तो एंटीपोडल सेल्स की अगर मैं बात करूं तो एंटीपोडल सेल्स क्या पास करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं फ्रॉम द चैलेजल एंड, और वो किसको? एम्ब्रियोसेक को, ताकि उसको क्या हो सके? उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। फिर आपको ये जो बड़ी सारी जो सेल्स बीच में देखने को मिल रही है इसी को हम सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं। कौन सी सेल है ये? तो आप कहेंगे ये है सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल्स में ये लार्जेस्ट सेल है और इसमें बहुत सारा फूड रिजर्व आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और इसको हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। और ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि बाद में फ्यूजन होने के बाद क्या बन जाता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है, मतलब ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है। तो पोलर न्यूक्लियाई कहां पर लोकेट करती है? तो आप कहेंगे बिलो द एग एपरेटस। याद रखिएगा, पोलर न्यूक्लियाई किसके कहां लोकेट करती है? तो बिलो एग एपरेटस। एग एपरेटस किसको कहा जाता है? यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर आप इजीली देख पा रहे होंगे, एग एपरेटस। एग एपरेटस का मतलब है कि यहाँ पर 2 तो क्या है? सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स हैं और एक क्या है? यहाँ पर एग सेल है, और इनको मिला के ही क्या कहा जाता है? इनको मिला के ही बोला जाता है एग एपरेटस। और आपसे पूछे कि ये जो आपका जो पोलर न्यूक्लियाई है वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये है बिलो दी एग एपरेटस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए, तो अब आप एनसीईआरटी का एक डायग्राम देखें जो कि आपको क्लियर तरीके से दिया हुआ है। उससे पहले थोड़ा सा और बाकी जो बचा हुआ वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो सिनर्जिड्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर,
तो सिनर्जिड्स की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे 2 ट्राइंगल शेप देखने को मिलेंगे सिनर्जिड्स के, जो कि माइक्रोपाइलर एंड पर होते हैं। सिनर्जिड्स में सेलुलर थिकनिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको फिलीफॉर्म एपरेटस देखने को मिलता है। अब फिलीफॉर्म एपरेटस का मेजर फंक्शन यही है कि वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है ताकि वो कहां से एंटर करे। आपको ये भी पता होना चाहिए, जब पोलन ट्यूब एंटर करती है तो सिनर्जिड्स क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जब सिनर्जिड्स ब्रेक हो जाती हैं तो उसके साथ जो आए हैं पोलन ट्यूब के साथ जो न्यूक्लियाई आए हैं, मेल न्यूक्लियाई, तो उनमें से एक तो फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ और एक फ्यूज होता है पोलर सेल के साथ। ठीक है, वो फिर आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगा। नोट क्या याद रखना है आपको, जिम्नोस्पर्म के अंदर इट इज ए आर्किगोनियम विच इज सिमिलर टू द होमोलोगस टू द एग एपरेटस। जिम्नोस्पर्म के अंदर देखो, इन जिम्नोस्पर्म इट इज आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के लिए वर्ड यूज किया गया है, क्या कहा गया है कि ये बिल्कुल होमोलोगस है, मतलब बिल्कुल मिलता जुलता है किसके, एग एपरेटस के। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा था यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में गिवन है तो अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या नाम लिखा हुआ है आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये जो आपको मैच्योर, आपको लास्ट में क्या देखने को मिल रहा है, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये डायग्राम है मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। किसका है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक मिनट रुकिएगा भाई। हाँ, तो ये कहलाएगा मैच्योर एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसमें 7 सेल्ड और 1 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड क्या है आपको ये चीज याद कर लेनी। मतलब इसमें 8 तो न्यूक्लियस हैं, 8 तो न्यूक्लियस हैं और 7 क्या है आपको सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। 7 कैसे, एंटीपोडल 3 हो गए, 2 सिनर्जिड्स 3 और 2 5, एक एग सेल 6 और बीच में सेंट्रल सेल, तो कितने हो गए, 7 सेल हो गए। और न्यूक्लियाई की बात करें तो बीच में आपको 2 न्यूक्लियाई दिखाई देंगे, पोलर न्यूक्लियाई, और बाकी सब में एक एक है। तो आप टोटल काउंट करोगे तो 8 न्यूक्लिएटेड क्या है स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको बता दूं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस के 2 क्वेश्चन मैंने पहले दे दिए हैं, उसके बाद फिर दोबारा से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द नंबर ऑफ द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन द लिस्ट गिवन बिलो। आपको बताना है इनमें से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के नंबर बताने की कितने। तो देखिए आप सभी को तो मालूम है कि पोलन ग्रेन की प्लॉयडी क्या रहती है, तो आप कहेंगे हैप्लॉयड। न्यूसेलस की प्लॉयडी क्या रहती है, तो आप कहेंगे डिप्लॉयड। ठीक है, पेरिस्पर्म की प्लॉयडी क्या रहती है भाई, तो आप कहेंगे डिप्लॉयड। एंडोस्पर्म की क्या रहती है, एंडोस्पर्म की, तो आप कहेंगे एंडोस्पर्म की तो होती है यहाँ पर डिप्लॉयड। और वहीं एम्ब्रियो सैक की क्या रहती है, हैप्लॉयड। और मेगास्पोर की क्या रहती है यहाँ पर, तो आप कहेंगे हैप्लॉयड रहती है। तो कितने हो गए, 1 2 3। तो यहाँ देखिएगा ये जो पेरिस्पर्म है ये क्या रहेगा, हैप्लॉयड रहेगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 और 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट दी ओड वन आउट। आपको बताना है इनमें से ओड कौन सा है, एंटीपोडल सेल, एग सेल, सिनर्जिड या पोलन ग्रेन। तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर ए, पोलन ग्रेन क्या है यहाँ पर, बिल्कुल ऑड है क्योंकि ये मेल पार्ट है ना। ये जो मेल गैमेट आपको देखने को मिल रहा है और ये बाकी सारे के सारे फीमेल गैमेटोफाइट के पार्ट है, मतलब एम्ब्रियो सैक के पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हमारे पास जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक एक करके हम सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और होपफुली आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस इजी लगे। देखते हैं, तो हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हों। चलिए पहला यहां पर देखें आप सभी, द टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल स्टेमन ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोलन सैक होगा, फिलामेंट होगा, एंथर होगा या स्टॉक होगा। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हुआ चल रहा हूं यहाँ पर, जो टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर है ऑफ ए टिपिकल स्टेमन ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड एंथर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंथर हो जाएगा। नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एन एंथर ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म। आपको बिल्कुल ये बताना है कि जो करेक्ट कौन सा है इसके अंदर से, इट इज ए मोनोथिकस, डाइथिकस, ट्राइथिकस, टेट्राथिकस। तो आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही ये कैसे होते हैं, डाइथिकस होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन एन एंथर। माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या कितनी होती है, 4, 3, 2 या फिर 1? तो सभी को मालूम है कितनी होती है, 4, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेट्रास्पोरेंजिएट होता है भाई, 4 देखने को मिलेंगे। बाइलोब्ड एंथर होता है, डाइथिकस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। फिर दोबारा से सुन लें, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो आंसर क्या होगा, एपिडर्मिस, स्टेपटम, मिडल लेयर या एंडोथीशियम। आपको बताया था एपिडर्मिस क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर एंडोथीशियम होती है, वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर आती है मिडल लेयर, ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और साथ में नरिशमेंट भी देने का काम करती है, किसको, टेप्टम को। लेकिन डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट कौन देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका टेप्टम। आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका टेप्टम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, देख पा रहे होंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्पोरोजिनस टिश्यू। आपको बताना है इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है स्पोरोजिनस टिश्यू से रिलेटेड। तो आप देखें ए ऑप्शन करेक्ट है, बी है या सी है या फिर डी है। तो आपको बता दूं यहाँ पर जो हमारा जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, ये मैंने बता दिया था। और ऑलरेडी पहले आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से ये समझाया हुआ है, तो वहां से इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। तो क्योंकि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो भी नहीं हो पाएंगे। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो साथ साथ आप देखते रहें। तो व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड। आपको बताना है व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉइडी क्या रहेगी, तो आपको पता है टेट्राड का मतलब 4 बन गए हैं, तो 4 बन गए तो इसका मतलब क्या है कि हैप्लॉइड है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवाइड करेगी मियोसिस 1 होगा, मैंने तभी बता दिया था हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद डायड बनेगा, डायड हैप्लॉइड है। फिर उसके बाद मियोसिस 2 होगी, तो उसमें टेट्राड बनेंगे, वो भी क्या रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है आपके पास ये डायग्राम, आप इजीली देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये पोलन ग्रेन का डायग्राम है। तो डायग्राम में ए बी सी डी ये आपको दिया हुआ है। तो अब देखें कि ए पार्ट को क्या कहेंगे हम, ए हमारे लिए क्या है यहाँ पर, पोलन ग्रेन है या फिर स्टॉक है, पोलन सैक है या फिर लाइन ऑफ डिहिसेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि जो ए पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, ये जो पार्ट नजर आ रहा है ए वाला, तो ये क्या है, पोलन सैक है। क्या है ये, पोलन सैक है। और बी क्या है हमारे पास, पोलन ग्रेन है। और वहीं सी पार्ट क्या है, लाइन ऑफ डिहिसेंस। और लास्ट में जो आपको नजर आएगा डी, इसको स्टॉक कहते हैं, ये फिलामेंट है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लेयर आपको दिखा रखी है, ए बी सी डी करके आपको बताना है कि कौन सी लेयर को क्या कहा जाएगा। तो देखिए आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो ए है, ए क्या रहेगा हमारे लिए, तो हम कहेंगे ये है एपिडर्मिस, ये है एपिडर्मिस। और फिर बी, जस्ट इसके बाद वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीशियम। अब देखो आंसर हमारा कहाँ मिलेगा, पहला एपिडर्मिस है और दूसरा एंडोथीशियम है। पहला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीशियम, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को क्या कहा जाएगा भाई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज सभी का पता होना चाहिए। आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट। क्यों, क्योंकि द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, उसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, जहाँ पे रिड्यूस होते हैं, रिडक्शन डिवीजन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, जनरली पोलन ग्रेन्स आर, पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं भाई, जनरली पोलन ग्रेन्स आर, तो आपका आंसर क्या होगा, सर्कुलर होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, स्क्वायर होते हैं।
हमेशा याद रखना है पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल आपको देखने को मिलेंगे और इनका जो साइज है वो लगभग 25 टू 50 माइक्रोमीटर क्या है आपको देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 25 टू 50 माइक्रोमीटर क्या है आपको ये साइज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल बताया हुआ भाई, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने समझाया था बड़े अच्छे से। मैंने कहा था कि पोलन ग्रेन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एक्साइन, उसके अंदर एक पाया जाता है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, तो उसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। क्या बोलेंगे? स्पोरोपोलिनिन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, द इनर वॉल इंटाइन ऑफ द फॉलोइंग पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। इंटाइन बताना है कि किसकी बनी होती है ना, तो इंटाइन होता है सेलुलोज और पैक्टिन का। बताया था ये कंटिन्यूअस लेयर होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देख पा रहे हो तो आपको पता चलेगा यहाँ पर एट विच स्टेज द पोलन ग्रेन ऑफ 60% ऑफ एंजियोस्पर्म आर सेट। तो आपको बताना है कि भाई 60% ऑफ एंजियोस्पर्म कौन से स्टेज में सेट होते हैं, 2 सेल स्टेज में या फिर 3 सेल स्टेज में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 सेल स्टेज। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि 40% क्या है 3 सेल स्टेज में हमारा ये जो पोलन ग्रेन है वो सेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स डिपेंड ऑन। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, इस दोबारा से देख लीजिएगा कि द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन डिपेंड ऑन। तो आप कहेंगे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पोलन ग्रेन्स आर सीरियल्स। आपको बताना है भाई ये चीजें कौन सी बात बिल्कुल करेक्ट है इसके अंदर सीरियल से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा हमारा? क्या ये पहला होगा ए, दे हैव ए वाइबिलिटी ऑफ मंथ्स। क्या 30 मिनट्स की वाइबिलिटी होती है? क्या 1 साल की वैलिडिटी होती है या फिर नन ऑफ दी अबव। बताया हुआ है मैंने ये वाला क्वेश्चन और इसका आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा भाई इसका आंसर? बी ऑप्शन क्या होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अब 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन है हमारा द कंडीशन व्हेन द पिस्टिल आर फ्यूज टुगेदर इन ए गाइनोसियम। क्या कहेंगे उसको? एपोकार्पस, इनकार्पस या बोथ ए एंड बी। पिस्टिल जब फ्यूज होते हैं तो उनके लिए वर्ड यूज होता है सिनकार्पस, फ्री होते हैं तो क्या बोलते हैं? एपोकार्पस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, which of the following part of the pistil serves as the landing platform for the pollen grains। लैंडिंग प्लेटफॉर्म याद रखिएगा, स्टिग्मा, यहाँ पर पोलन ग्रेन क्या होते हैं? जाके अटैच होते हैं। ओवेरियन कैविटी को क्या कहते हैं भाई? प्लेसेंटा, स्टाइल, लोक्यूल या फिलामेंट। ओवेरियन कैविटी को याद रखिए सभी बच्चे, लोक्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? लोक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसका डायग्राम है ये। तो ये डायग्राम है मिसेलिया का। किसका डायग्राम है ये? मिसेलिया का डायग्राम है। और ये कैसा है? मल्टी कार्पिलरी है, एपोकार्पस गाइनोसियम देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट अटैचेस एन ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म टू द प्लेसेंटा। तो कौन सा अटैच होता है? प्लेसेंटा के नजदीक कौन सा देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे ओव्यूल का हमारा फनिकल जो पार्ट होता है वो अटैच होता है नियर द प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 21, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द ओव्यूल द इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। आपको बताना है कौन सी जगह पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं। तो सभी को मालूम होना चाहिए, चेलेजल, हाइलम, माइक्रोपाइल या फनिकल। तो आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोपाइल एंड में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वहां इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन हमारा है 22, द फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड इन द। फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ लोकेट होती है भाई? न्यूसेलस में, माइक्रोपाइल में, चैलेजल में या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा हमारा? न्यूसेलस। होपफुली आपको आंसर्स बिल्कुल पता चल रहे होंगे कि हाँ भाई आंसर किस लिए है, आपको मैं समझा भी पा रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट वगैरह लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 23,
तो क्वेश्चन नंबर 23 देखें यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा भाई, डिफरेंशिएशन बताना है। वेयर डज द डिफरेंशिएशन ऑफ द ओव्यूल इनटू ए मेगास्पोर मदर सेल टेक्स प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, माइक्रोपाइल रीजन ऑफ द न्यूसेलस। पहले भी बता चुका हूँ, ये मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 24, द स्ट्रक्चर ऑफ ए बाइलोड एंथर कंसिस्ट ऑफ। तो जो स्ट्रक्चर है बाइलोड एंथर में, उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 2 थीका और 4 स्पोरेंजिया। 2 थीका और 4 स्पोरेंजिया क्या है आपको देखने को मिलेगा। देखो ऐसे डायग्राम बनाया था, देखो ये इस तरीके से, ये ऐसे स्ट्रक्चर था। तो ये कितने हो गए, 4 हो गए ना, 4 स्पोरेंजिया, 4 तो स्पोरेंजिया हो गए। और ऐसे कट करें तो कितने थीका हो गए, 2 थीका हो गए, 1 थीका ये और 1 थीका ये। क्वेश्चन नंबर 25, लुक एट द पिक्चर टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल देखिएगा और एबीसीडी को मार्क कीजिएगा। ए पार्ट को हम क्या कहेंगे, फनिकल। अब देख लो फनिकल कहाँ लिखा हुआ है ए पार्ट का, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 25 का करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लास्ट एंड पर हैं, देखते हैं अभी लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं 29 क्वेश्चंस तक ही हमने अपनी स्लाइड बनाई थी। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको भी आवश्यकता है उनको ये तैयारी करने का मौका मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द एग एपरेटस। तो बताइएगा एग एपरेटस, कई बार बताया मैंने ये वाला क्वेश्चन। तो 3 सेल्स ऑफ चैलेंजल एंड, 3 सेल्स ऑफ माइक्रोपाइलर एंड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेल्स ऑफ द माइक्रोपाइल एंड 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स फॉर्म्स द फिलीफॉर्म एपरेटस। तो बताइएगा भाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स फॉर्म द फिलीफॉर्म एपरेटस। तो आपका आंसर क्या होगा, एग सेल, सेंट्रल सेल या सिनर्जिड्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा सिनर्जिड्स में आपको फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28, एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट एट दी। तो एंटीपोडल सेल्स कौन से एंड पर प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपाइल एंड, चैलेंजल एंड या हाइलम। तो आंसर क्या होगा भाई, माइक्रो एंटीपोडल सेल्स आपको बताना है तो वो आपको चैलेंजल एंड की तरफ क्या है देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम्स के अंदर। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट ए मैच्योरिटी, कितने सेल्ड और कितने न्यूक्लिएटेड होंगे। तो आप सभी को पता है कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। तो ये थे आज के एमसीक्यूज जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस से क्या थे, ये रिलेटेड थे। तो ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आपको काफी फायदेमंद लगी हो या कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये जरूर लिखें कि भाई ठीक है, गलत है, या फिर अच्छे तरीके से पढ़ाया है। जैसा भी लगे, आपका जैसा भी कमेंट होगा तो उससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे मिलेगी। तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।